सुनते हैं ना रोज रोज। भगवान हमें कह रहा है तो कहाँ तक इन बातों का नशा मुझ आत्मा को चढ़ता है, ये चेक करना है। क्योंकि हम सभी ने भगवान को पहचान लिया। कहते हैं ना, हमें स्वयं बाप मिल गया। और ये 100% निश्चय है ना। कोई भी पूछे तो नशे से हम कहते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। हमें भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब बाबा मिला, अगर ये निश्चय मेरा पक्का है तो बाबा जो कह रहे हैं उसमें भी पक्का निश्चय होना चाहिए। और अगर उसमें पक्का निश्चय है तो फिर तो क्या होना चाहिए? नशा चढ़ जाना चाहिए। हाँ, कैसा नशा चढ़ना चाहिए? जैसा हमारे यज्ञ पिता को था। बाबा की कर्म भूमि पर सब बैठे हुए हो ना। यज्ञ पिता को कितना नशा था, यज्ञ माता को कितना नशा था, और उनके साथ साथ हमारी प्यारी दादियों को कितना नशा था। वही नशे से जो पुरुषार्थ किया, जो प्राप्तियां की, जिसके आधार पर आज हम सभी लाखों बाबा के बच्चे चल रहे हैं ना। देखो यहाँ तपस्या भूमि पर क्या महसूस करते हो? यहाँ के कण कण में वो ताकत है, वो शक्ति महसूस हो रही है ना। बस ये किले के अंदर आ गए तो कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। हो रहा है ऐसा अनुभव? जैसे कि कोई चार्जिंग सेंटर में आ गए, है ना। जहाँ भी जाओ बैटरी चार्ज होती रहती है। तो इतना शक्तिशाली वातावरण कैसे बना? परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति के वाइब्रेशंस कण कण में भरे हुए हैं। अब मुझे स्वयं को ये चेक करना है कि रोज बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तो तुम्हें भी बाप समान बनना है। कितने समय से सुनते आए, और अब वो समय आ गया है कि आप बच्चे जो थे, जो बन रहे हो, वो विश्व के सामने प्रत्यक्ष होना है। ये समय बहुत समीप आ गया है। आज का बाबा का संदेश सुना ना सभी ने? भोग मैसेज में बाबा ने क्या कहा? बच्चे, चारों तरफ जो हलचल हो रही है, जो भी परिस्थितियां आ रही है, जो भी हिसाब किताब के पेपर्स, समस्याएं आ रही है, ये सब कुछ परिवर्तन करने के लिए आ रहा है। तो अब ये बात पक्की करनी है कि जो कुछ आसपास हो रहा है, चाहे मेरे अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, ब्राह्मण परिवार में या संसार में, ये सब कुछ सिर्फ परिवर्तन के लिए ही हो रहा है। तो पता चलेगा कि परिवर्तन कितना फास्ट गति से हो रहा है। लेकिन उस परिवर्तन के साथ साथ मेरा स्वयं का परिवर्तन
कितनी स्पीड में चल रहा है, चेक करना है। देखो, हम सभी ने प्यारे बाप दादा से अव्यक्त पालना बहुत ली, अव्यक्त मिलन भी किए। हाँ, अब वो मिलन करते करते वो अव्यक्त पालना का पार्ट पूरा हो गया। बाप दादा आते थे, हम सब से मिलते थे, कितनी शिक्षाएं हमें दी है। अब वो पार्ट पूरा हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमें अपनी स्थिति के द्वारा उस अव्यक्त पालना का रिटर्न देना है ना। प्यार का रिटर्न देना पड़ता है ना। कितना हम सभी ने बाबा से पाया। अगर एक एक बाबा के बच्चे को पूछा जाए कि भगवान की कितनी पालना आपको मिली, कितनी प्राप्तियां हुई, तो हर एक लंबा लंबा क्लास करा सकता है ना। बाबा के बनने के बाद ये मिला, ये हुआ, ये परिवर्तन हुआ, तो कितना मैंने पाया बाबा से। अब उस पालना का मुझे रिटर्न देना है। तो रिटर्न देने की स्पीड अब हम सबको बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो रिटर्न देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा से प्यार है ना। हम सब शिव साजन की सजनियां हैं। शिव साजन ने हमें बहुत बहुत प्यार दिया, अभी भी दे रहा है। अब उस प्यार का रिटर्न मुझे देना है। किस रूप में? बाबा की आशाओं को पूरा करके। बाबा की आशा क्या है? बच्चे बाप समान बनना है। ये महावाक्य हम बार बार सुनते हैं, तुम्हें बाप समान बनना है। बाप समान माना कैसा? देखो, सब कहाँ बैठे अभी? यहाँ हिस्ट्री हॉल में बैठे हो ना। देखो हमारे यज्ञ पिता को, चारों तरफ आप नजर घुमाओ। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? हाँ? एक एक बाबा का चरित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। वो सारे चरित्र मेरे भी होने चाहिए। यह बाप समान बनना। इसलिए आज बाबा ने मैसेज में हम बच्चों को जो इशारे दिए हैं, हाँ? सभी ने सुना ना आज का मैसेज, भोग मैसेज? किन्होंने नहीं सुना है वो हाथ खड़ा करे। हाँ, हर गुरुवार का भोग मैसेज हम सभी बच्चों के लिए वर्तमान समय के आधार से इशारे हैं, जो बाबा वतन से हम बच्चों को बता रहे हैं। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को ये इशारा दिया कि बच्चे, परिवर्तन इतना फास्ट हो रहा है, सारे विश्व को बच्चों को सकाश देनी है, परिवर्तन के निमित्त बनना है। लेकिन वो स्पीड क्यों नहीं हो रही है? बाबा ने पहला कारण बताया, लीकेज। हाँ? जैसे कोई बर्तन के अंदर भर तो रही है चीज, लेकिन लीकेज है तो गिर रही है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं, कितनी सारी शक्तियाँ लेते हैं, है ना। अमृत वेले उठते हैं, योग तपस्या करते हैं, बाबा से इतनी शक्तियाँ हम ले रहे हैं, लेकिन लीकेज है। शक्तियाँ आ भी रही है, चली भी जा रही है। होता है या नहीं? तो बाबा ने पहली बात कही, बच्चे लीकेज बंद करो। दूसरी बात बाबा ने कही, बच्चे मर्यादाओं का कंगन। दो बातों पर हम आज विचार करेंगे। कहाँ कहाँ
हम ब्राह्मण जीवन में लीकेज हो जाती है, जिससे हम अपने आप को ये अनुभव करते हैं कि इतनी शक्ति नहीं रहती है ना। परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लीकेज हो रहा है। कितना भी भरते जाओ, लीकेज है तो खाली होना है ना। तो लीकेज कहाँ और कैसे होती है, बताएंगे? मैंने बाबा से बहुत शक्ति ली। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सबसे ज्यादा शक्तियों को नष्ट करता है। और व्यर्थ संकल्पों की स्पीड कितनी फास्ट है सभी की? स्पीड कंट्रोल है। देखो, उस व्हीकल में तो स्पीड का कंट्रोल होता है, यहाँ पर तो कोई बातें आ गई, कोई परिस्थिति आ गई। दुनिया में भी ये बताते हैं कि आपका एक एक संकल्प, आप एक एक जो विचार करते हो ना, सिंगल थॉट हमारी शक्ति को यूज करता है। अब हमारे संकल्प तो ढेर सारे चलते हैं, तो क्या हो गया? लीकेज। हमने आधा घंटा बहुत शक्तिशाली योग किया, हाँ, बाबा को याद किया, बहुत अच्छी तरह से अनुभूति की। फिर कोई परिस्थिति आ गई और व्यर्थ संकल्प चलना शुरू किया, शक्तियां बह जाती है। दूसरा लीकेज कैसे होता है? सभी अनुभवी हो ना? थोड़ा भी हम अपनी कमी कमजोरियों के वश हो जाते हैं, फीलिंग में आ गए, कोई बात हमें फील हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या तो किसी के व्यवहार से हमें दुख हो गया, लीकेज। फीलिंग में आना भी लीकेज। व्यर्थ बातों में चले गए, लीकेज। कुछ व्यर्थ से देख लिया, आंखों से देख लिया बहुत सारी व्यर्थ बातें, शक्तियां आत्मा के अंदर भरी थी, लेकिन आंखों से मैंने बहुत कुछ देख लिया, तो सारी शक्तियां देखने में चली गई। आजकल तो माया बहुत सारी नई नई चीजें लाई है ना देखने के लिए, ये भी देखे वो भी देखे, एनर्जी लीक हो रही है। कहीं किसी से बात करने बैठे, बातों बातों में बहुत कुछ बोल दिया, बातें हो गई जो व्यर्थ थी, तो वो भी क्या हो गया? लीकेज, है ना। इसलिए देखो क्यों बाबा हमें मौन साधना के लिए बार बार पक्का कराते हैं। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन रखेंगे तो हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं है। हम ये याद करें, साकार बाबा ने 14 साल की तपस्या कराई, तो क्या कराया था बाबा ने? बच्चों को मौन में रखा था। पता है ना, दादियाँ सुनाती है, सभी का टर्न होता था, 7 दिन का मौन, 1 मास का मौन, 3 दिन का मौन, मौन साधना। क्यों मौन में रखा जाता था? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी किस में जाती है? बोलने में, हाँ? और बोलने का तो हमें बहुत 63 जन्मों का संस्कार है ना। एक दिन भी अगर हम मौन का प्रयोग करें, आप सभी भी रखते हो ना मौन? किन्हों किन्हों ने मौन रखा है? अनुभव है? बहुत अच्छा। अगर एक दिन भी हम मौन में रहते हैं, तो आप देखो
उस दिन की आपकी स्थिति कितनी पावरफुल हो जाती है। होता है ना अनुभव, एक दिन का मौन। अब आप सोचो, ये मौन साधना को हम अपना स्वभाव बना लें, है ना। मौन का अर्थ क्या है जो बाबा बताते हैं? बच्चे, मौन अर्थात एक तो मन का मौन, जितना ज़रूरी है उतना हमें बोलना है। संयम, जो आज बाबा ने संदेश में कहा, मर्यादाओं का कंगन। बाबा ने हमें क्या मर्यादा दी है बच्चे? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये बाबा की श्रीमत है। कहाँ तक ये श्रीमत के आधार पर मेरे बोल निकल रहे हैं? है बहुत सिंपल बात नहीं। कम बोलो, अटेंशन रखना है। फोन पे भी किसी से बात करते हैं, कम, जितना आवश्यक है। अच्छा, आप बाबा की श्रीमत है बच्चे, कम भी बोलो, मीठा भी बोलो। मीठा माना सुखदाई, धीरे भी बोलो। अब जब हम अपने शब्दों को सुखदाई बनाएंगे तो शब्द अपने आप कम ही होंगे। होता है या नहीं? तो हम एक ये सिंपल पुरुषार्थ को अपने जीवन में ले आए। हे आत्मा, तुम्हें अपनी वाणी से वही बोल बोलने हैं जो सभी को सुख देने वाले हैं। सिंपल, कर सकते हैं अटेंशन। ये बाबा की श्रीमत। श्रीमत माना बाबा की दी हुई मर्यादा। बाबा ने ये पक्का कराया आज, मर्यादाओं का कंगन। जैसे कंगन पहन लेते हैं ना, पक्का। जब बाबा की मर्यादाओं को हम पक्का कर लेंगे ना जीवन में, तो लीकेज स्वतः ही कम हो जाएगी। दूसरी लीकेज होती है हमारी, हाँ, आंखों से सबसे ज्यादा लीकेज होता है ना। क्योंकि आंखों से हम कुछ देख लेते हैं, इसलिए बाबा कई बार साकार मुरली में भी कहते, बच्चे सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कर्मेंद्रिय कौन सी है? आंखें। अब आंखों के लिए ही बाबा ने चश्मा दे दिया है। हाँ? सुना है ना बच्चे, चश्मा पहन लो। कौन सा चश्मा पहनाया है बाबा ने? किसको याद है? कौन सा चश्मा पहनना है? हाँ, विशेषताओं का और आत्मिक दृष्टि का। हाँ, ये वैरायटी चश्मे सारे रखने के अपने पर्स में। जिस समय जो चश्मा पहनने की आवश्यकता है पहन लो। आत्मिक दृष्टि का, विशेषताओं का और अच्छाइयों का। हाँ जी, स्वयं को देखने का, बहुत अच्छा, कल्याण का। बाबा ने कहा बच्चे चश्मा पहन लो, सब कुछ कल्याणकारी नजर आए। और एक चश्मा बाबा ने कहा है, एक बार बाबा ने कहा था, बच्चों की दूर की नजर बड़ी तेज है। हाँ, अर्थात दूसरों में दिखाई देता है और नजदीक की नजर कमजोर है। तो हम वो चश्मा पहने जो मुझे नजदीक का सब कुछ दिखाई दे। तो जब जब चश्मा पहनते हैं या तो कोई भी सीन को हम देखते हैं, तुरंत हमें याद आए, हे आत्मन, तुम्हें हर एक में विशेषताएं देखनी है। बहुत प्यारा सा पुरुषार्थ है। हाँ? योग बहुत सहज हो जाएगा। कोई भी आत्मा को हम देखें, चाहे वो आत्मा हिसाब किताब के निमित्त ही क्यों न हो मेरे साथ, हम सब परिवार में रहते हैं, सेंटर्स पर रहते हैं, अलौकिक परिवार में रहते हैं, क्यों हम सब इकट्ठे हुए हैं?
क्योंकि हमारे हिसाब किताब है। अब हिसाब किताब होगा तो बातें तो आनी है। हाँ? हर एक की विशेषता को देखें तो क्या होगा, हर आत्मा मुझे बहुत प्यारी लगेगी। व्यर्थ संकल्प हमारे बहुत बहुत कम होते जाएंगे। आप लौकिक परिवार में रहते हो ना कोई आत्माएं तो होगी जो हिसाब किताब वाली होगी। अब ये पुरुषार्थ करो, हम उनकी विशेषताओं को देखना शुरू कर दें। बाबा ये पक्का कराते थे, बच्चे किसी में कितने भी अवगुण हो, लेकिन उसमें एक तो विशेषता ऐसी होगी जो मेरे अंदर नहीं होगी। तो ये हमें स्वयं को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर एक की विशेषता को देखने की। दूसरा जो आज भी बाबा ने पक्का कराया कि बच्चे बातें तो बहुत आनी है, लेकिन हर बात को सीट पर सेट होकर के फिर देखो तो हर बात कैसी लगेगी, कल्याणकारी। हाँ? लेकिन स्वमान की सीट को छोड़ना नहीं है। और बाबा ने एक पुरुषार्थ बताया कि बच्चे योग तो लगा रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में स्वयं को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाबा की याद में मगन हो जाना, ये अभ्यास की कमी है। सुना, ये लेटेस्ट रिजल्ट है। संदेश में जो बाबा दे रहे हैं बातें, वो आज तक का हमारा रिजल्ट है। सही बात है। हाँ? अब हम चेक करें, बीच बीच में ब्रेक लगाना। अभी अभी अभ्यास करें। सभी स्वयं को सेकंड में मस्तक के बीच में स्थित कर दे। मैं आत्मा बिंदी देखें, चमकती लाइट, मैं बिंदु आत्मा शरीर की मालिक, शरीर अलग, आत्मा अलग। अब सामने बिंदु बाबा को देखें। सर्व शक्तियों का सागर बिंदु बाबा, बिंदु बन बिंदु में समाये रहे। बिंदु बाबा से सर्व शक्तियाँ
मुझ बिंदु आत्मा में समा रही है। ये अभ्यास बार बार कर्म करते हुए अनुभव करना है। जैसे ही हमने स्वयं को बिंदु स्थिति में स्थित किया, मैं बिंदु आत्मा, सारे संकल्प शांत। ये अभ्यास करना पड़ेगा जो बाबा ने बच्चों को शुरुआत में सालों साल पक्का कराया। हाँ? बट्ठी बनी ना, बट्ठी में यही अभ्यास, मैं आत्मा। बाबा ने भी यही अभ्यास को कितना लंबा समय तक पक्का किया। तो आज मैसेज में बाबा ने हम बच्चों को भी ये इशारा दिया। बच्चे, इस बात की कमी है, बिंदु बन, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और बिंदी, बस ड्रामा फुल स्टॉप। कितना बड़ा होमवर्क मिल गया। हाँ? अब इस होमवर्क को प्रैक्टिस में लाना है, जिसको बाबा ने आज कहा बैलेंस। कर्म तो करते हैं, सेवा भी करते हो। आप सभी यहाँ बाबा की बेहद सेवा में आए हो, है ना। अब बैलेंस माना सेवा भी होती रहे और साथ साथ मेरा बुद्धि योग बाबा से भी निरंतर जुड़ा रहे। अब इसकी आवश्यकता है, जिसके लिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि बच्चे बाबा की सेवा तो कर रहे हैं, सेवा बाप की कर रहे हैं, लेकिन बाबा की याद से बुद्धि अलग है। जिसकी सेवा कर रहे हो उसी की याद में मन और बुद्धि भी लगा रहे और फिर सेवा होती रहे। बहुत अंतर है, बस यही पुरुषार्थ करना है। हाँ? जिसे यहाँ तपस्वी भूमि, तपस्या भूमि पर हम सब बैठे हैं, यहाँ के वाइब्रेशंस हमें अपने आप देह भान से दूर ले चलते हैं ना। ये वाइब्रेशंस वो तपस्या का परिणाम है जो हमारी दादियों ने इस भूमि पर की है, जो हमारे यज्ञ पिता ने की है, और वही तपस्या अब हमें करनी है। ज्ञान हम सभी ने बहुत सुन लिया है ना। ज्ञान का तो भंडार है ना, सभी के पास भंडार है। अब प्रैक्टिकली उसका स्वरूप बनने की मेहनत करनी है। तो स्वरूप कैसे बनेंगे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। यहाँ पर ही अटेंशन। जानकी दादी हमेशा कहा करती थी, मेरे 2 पहरेदार सदा मेरे भीतर के शांति के महल की पहरेदारी कर रहा है। अटेंशन, पहला अटेंशन। निरंतर मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अटेंशन। वो हर कर्म मेरे बाबा की श्रीमत के आधार पर हो रहे हैं। थोड़ा भी अटेंशन हिल गया, आंखें कुछ भी देख लेगी। थोड़ा भी अटेंशन हिल गया, मुख से कुछ भी बोल लेंगे।
कोई भी कर्म हो जाएगा, कुछ भी सुन लेंगे। लीकेज, शक्तियाँ जो जमा थी चली गई। तो अब हमें निरंतर के लिए स्वयं को स्वमान की सीट पर सेट करना है, जो आज बाबा ने पक्का किया। तो स्वमान की कौन कौन सी सीट है जिस पर हम स्वयं को सेट करने से बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं वो स्थिति हमारी सहज हो जाएगी। इसके लिए हम 5 स्वरूपों का अभ्यास, जो कई मुरलियों में बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क के रूप में दिया हुआ है। बच्चे 5 स्वरूपों की ड्रिल, अब हम बैठ के ये स्वरूपों की ड्रिल तो करते हैं ना आप सभी भी। हाँ? बीच में तो बाबा ने जब होमवर्क दिया था तो बहुत लहर चली थी। हाँ? हमें याद है कि जब बाबा ने कहा था कि बच्चे 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, 12 बारी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ, 24 बारी बाबा ने अभ्यास दिया था। उसके बाद बाबा ने कहा बच्चे हर घंटे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। उस समय तो काफ़ी हम सभी में उमंग उत्साह था, लेकिन बाबा की इस श्रीमत के पीछे कितना गहरा राज है। अब हम इसको कैसे कर्म के अंदर लाए। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, हम एक अभ्यास करें कि अभी 1 घंटे तक मुझे जो कर्म करने हैं मैं फरिश्ता बनकर कर्म करूँगा। फरिश्ता स्थिति में, अब फरिश्ता स्थिति में कर्म करने के लिए मुझे स्वयं को उस स्थिति में सेट करना है। थोड़े समय के लिए उस स्थिति में स्वयं को सेट कर दो। मैं फरिश्ता, प्रकाशमय काया फील करो, भ्रुकुटी के बीच में चमकती लाइट, मुझ आत्मा की लाइट सारे शरीर में फैल रही है, महसूस करो। मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय है। जो अनुभूति हम बाबा की याद में करते हैं, अभ्यास करें। मेरा प्रकाश का बना हुआ शरीर। अब देखो मेरे सामने जो है उस आत्मा को भी एक फरिश्ते रूप में देखो। प्रकाश में काया देख सकते हो। अभ्यास करो। नहीं तो ये भी आप अनुभव करो, शरीर के आसपास पूरा लाइट 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 इमेजिन करो। अब ये फील करो कि इस प्रकाश के कार्ब में मेरा शरीर है, प्रकाश का। ये अभ्यास करना पड़ेगा। अब इसी प्रकाश में काया में मुझे थोड़े समय के लिए रहना है। आप यहाँ से चलते जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, अंदर में अटेंशन, मैं फरिश्ता। मुख से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। मेरे सामने कोई आया, वो भी फरिश्ता, लाइट। ये स्मृति रहे। बस शुरुआत में कुछ 1 मिनटों तक रहे, लेकिन इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। पहला स्वरूप हो गया मैं फरिश्ता। बाबा ने इस अभ्यास को इतना पक्का कराया था कि बच्चे कोई भी कार्य करो फरिश्ते स्थिति में। मैं लाइट का फरिश्ता। जितना जितना इस स्थिति की अनुभूति होती जाएगी, उतना उतना
हल्कापन बढ़ता जाएगा, आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। ये एक स्वरूप। अभी थोड़ा समय दूसरे स्वरूप को सामने ले आओ। मैं ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। ब्राह्मण जीवन कैसा है? ब्राह्मण अर्थात, हाँ जी, श्रेष्ठ जीवन, चोटी। ब्राह्मण अर्थात, हाँ, नशे की बातें सुनाओ। ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन। ब्राह्मण जीवन परमात्मा पालना में पलने वाला जीवन। ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन, प्राप्तियों से संपन्न जीवन। ब्राह्मण जीवन संगम युगी, बेफिक्र पाशा का जीवन। यह है मेरा ब्राह्मण जीवन। अब इसी ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहकर मुझे कर्म करने हैं। ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन। ब्राह्मण अर्थात अनेक भक्तों का इष्ट। ब्राह्मण अर्थात भगवान के नैनों का नूर। कई सारे स्वमान हैं। अब इसी स्वमान और इसी नशे में मुझे कर्म करने हैं। चाहे आप आधा घंटा ले लो, चाहे 1 घंटा। मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड। तो ब्राह्मण जीवन में सदा मैं ब्राह्मण परमात्मा छत्र छाया के नीचे। ऐसे अपने ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ नशों के साथ जोड़ लो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा सफलता मूर्त जीवन, सर्व सिद्धि संपन्न जीवन। जब इस नशे में हम कर्म करेंगे तो कर्म हमारे कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे। अभी तीसरा स्वरूप, इष्ट देव इष्ट देवी। सभी ने अपने इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप को नक्की किया है कि मैं कौन सी इष्ट देवी हूँ? बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने पूज्य स्वरूप को देखो। किस स्वरूप में मैं अपने पूज्य स्वरूप को देखती हूँ? चाहे कोई देवियों के रूप में देखो, चाहे विघ्न विनाशक गणेश के रूप में, जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है। मैं पूज्य आत्मा। सामने आ गया सभी का? पूज्य स्वरूप सामने आया? अगर नहीं नक्की किया है तो अब नक्की कर लो, मैं कौन सी देवी हूँ, मैं कौन सा इष्ट देव हूँ और मैं कौन सी इष्ट देवी हूँ। उस स्वरूप को सामने ले आओ। चाहे माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, हनुमान, गणेश, जो भी स्वरूप अच्छा लगता है सामने ले आए। ये मेरा स्वरूप है। अब इसी इष्ट देवी और इष्ट देव स्वरूप में स्थित होकर के मुझे कर्म करने हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे, जिस स्मृति में आप होंगे, आपकी स्थिति से सामने वाली आत्मा को वही साक्षात्कार होगा। माया का विकराल रूप आया, आप महाकाली का रूप धारण कर लो। कोई कमजोरियां आई स्वयं के अंदर, अलबेलापन आया, थोड़ा सा आलस्य आ गया, मैं महाकाली। अलबेलापन चल नहीं सकता है। कोई बहुत क्रोधित आत्मा आ गई सामने, क्या बन जाओ तुरंत? मां शीतला। तो जैसी परिस्थिति अपना स्वरूप बना लो। ये मेरा पूज्य स्वरूप है।
अब चौथा स्वरूप, कितने स्वरूप हो गए? फरिश्ता स्वरूप हो गया, ब्राह्मण स्वरूप हो गया, पूज्य स्वरूप हो गया, अभी देव स्वरूप। ब्राह्मण सो देवता, अपने देवी देवता स्वरूप को सामने ले आए बहुत अच्छी तरह। बाबा रोज हमें मुरली में याद कराते, बच्चे तुम देवता थे, तुम्हें बनना है। बच्चे नई दुनिया के महलों को देखो, नई दुनिया की सीन सीनरी देखो। जाते सभी सतयुग में, तो सतयुग में जाते हो तो किस रूप में जाते हो? हाँ, इस रूप में तो नहीं जा सकते ना, देव देवता स्वरूप में। तो अपना देवता स्वरूप सामने ले आओ, डबल ताजधारी देवता स्वरूप। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते रहो बार बार, और अंदर ही अंदर ये नशा आए कि मैं ही ये बनने वाली हूँ। इस देव स्वरूप को सामने ले आए, ये मेरा स्वरूप है। थोड़ा समय बैठ कर के अपने इस देवता स्वरूप को देखो, डबल ताजधारी देवता। अभी अभी सब अपना देवता स्वरूप देखे सामने। इसलिए आप सबको पता था ना कि जब यज्ञ की शुरुआत में साकार बाबा ने क्या किया था, सभी को देवताई पोष पहना करके सबके फोटो खींचे थे। देखे, कईयों ने देखे होंगे, पुरानी दादिया दादा। क्यों बाबा ने फोटो खिंचवाए थे? ये आपका देव स्वरूप है, अब उसको बार बार इमर्ज करो। कई बार बाबा साकार मुरली में भी कहते, बच्चे अपने भविष्य का पोज और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण दोनों फोटो अपने सामने रखो। क्यों बाबा ऐसा कहते? ताकि हमारा देव स्वरूप इमर्ज करना इजी हो जाए। तो हर एक को अपना देव स्वरूप सामने ले आना है। डबल ताजधारी देवता या देवी, पवित्रता का ताज और राजाई का ताज, हर्षित मुख चेहरा, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदरम, ये मेरा देव स्वरूप है। आया नजर? कैसा लग रहा है? ये मैं हूं। अब इसी देव स्वरूप में थोड़ा समय रहने की प्रैक्टिस करो। आप रास्ते से चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, देवता बनकर अंतर हो जाएगा चलने में। मैं देवता चल रहा हूं तो चलन भी चेंज हो जाएगी। मैं देवता दूसरे देवता से बात कर रहा हूं तो कैसा व्यवहार होगा हमारा? इसलिए बाबा कहते, बच्चे सत्युगी दुनिया में चले जाओ और अपने वो देव स्वरूप को देखो, इमर्ज करो। देवता माना सुखदाई। तो वर्तमान में क्या मेरा जीवन इतना सुखदाई है? मैं बन रही हूं देवता। ब्रह्मा बाबा बार बार अपने भविष्य स्वरूप में खो जाते थे, मम्मा भी अपने भविष्य स्वरूप में खो जाती थी। अब ये अभ्यास करना है। अब 5वां स्वरूप कौन सा? अनादि आत्मा। मैं आत्मा, अनादि। अनादि स्वरूप मेरा कैसा था, कैसा है? संपूर्ण पवित्र, सातों ही गुणों का स्वरूप में आत्मा।
अब ये प्रैक्टिस करनी है। प्रेम स्वरूप आत्मा एक एक स्वरूप की गहराई में जाए। ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान के सिवा कोई संकल्प चल ही नहीं सकता। पवित्र स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, ये मेरी अनादि स्थिति है। निरंतर पवित्रता की लाइट मेरे शरीर में और चारों तरफ फैल रही है। बन रही नहीं, मैं हूं ही। सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये सातों ही गुणों की स्वरूप में अनादि आत्मा। बस इस स्थिति में बैठ जाओ, महसूस करो। यह है तपस्या। इसकी डीप फीलिंग, अनुभूति में खो जाओ। एक एक स्वरूप। अब इसी स्थिति में मैं आत्मा ये शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। यह है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। किसी से भी बात कर रहे हो, उसके मस्तक में भी पवित्र आत्मा को देखो। मैं भी पवित्र आत्मा। बार बार अपनी इस अनादि स्थिति को इमर्ज करे। ये पांचों ही स्वरूप हो गए। अब ये पांचों ही स्वरूप को वैरायटी रूप में अलग अलग रीति से प्रैक्टिस में लाए। अच्छा लगेगा, हाँ? चेंज हो जाएगा। कोई न कोई एक स्वरूप में स्थित होना, ये स्वमान हो गया। जो आज बाबा ने कहा, बच्चे सीट को छोड़ना नहीं है। अगर सीट को छोड़ दिया, मैं साधारण आत्मा हो गई, कुर्सी से नीचे आ गई, माया हरा देगी। फिर से सीट पर सेट हो जाए। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा अनादि। बाबा याद आ जाएंगे तुरंत। तो मेहनत सारी है स्वयं को बार बार इन स्वरूपों की स्थिति में स्थित करना। अब समय बहुत नजदीक आ चुका है। पर्दा कभी भी खुल सकता है। हाँ, बाबा ने कहा परिवर्तन हो रहा है और प्रत्यक्षता नजदीक आ गई है। तो क्या अब मैं आत्मा उस तैयारी में आ गई हूं कि मेरे भक्त सामने आ जाए, हाँ? और वो अपने इष्ट के सामने आकर के कहे कि बस अब हमें नजर से निहाल कर दो। कर सकेंगे? हाँ? अब वो तैयारी में आना पड़ेगा। अब तो हलचलें बहुत बढ़नी है। तो अब समय है कि हम बाबा की याद में मगन हो जाए। बस बाबा ने कहा, बच्चे जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा का सीन है, बस कुछ नहीं सोचना है। अब तो बातें ऐसी आनी है, अब तो परिस्थितियां ऐसी आनी है। हर आत्मा के स्वभाव संस्कार अति में आने हैं। ऐसे संस्कार बाहर निकलेंगे जो हम कहेंगे अरे ऐसा भी हो सकता है। बाबा ने कहा, बच्चे क्वेश्चन मार्क आया, फेल, क्योंकि 1 सेकंड का ही पेपर होगा। तो अब ये प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी होता है सामने, एक ही शब्द, कल्याण। ड्रामा भी नहीं। अगर ड्रामा, ऐसा ड्रामा हो सकता है, ड्रामा में भी जो हो रहा है कल्याण। अच्छे थे, अच्छा हो रहा है। जब अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, जो होना है वो भी अच्छा होगा,
तो अब कोई सोचने का बाकी है नहीं। तो अब रहा हुआ समय हमारा सिर्फ बाबा के साथ बीते। ये संगम युग के अनमोल पल है। हम सब बाबा की इस बेहद की तपस्या भूमि पर आए हैं, तो क्या संकल्प लेकर जाएंगे? बस बाबा, अब तो आप समान बनना ही है। तो बाप समान बनना अर्थात हर कर्म बाबा की याद में। बाप समान बनना अर्थात निरंतर मैं आत्मा अपनी अनादि स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ रहूं। तो बाबा का आज का संदेश अब पक्का कर ले और इसी में बार बार स्वयं को एकाग्र करे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। बस इसकी प्रैक्टिस में अब लग जाए तो संगम के इन सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, चलो अभी फिर से बिंदी बनकर बिंदी बाबा की याद में एकाग्र हो जाए।